अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। दुआ करती हूँ कि खुश रहें, आबाद रहें। मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो आज की हमारी रेसिपी कुछ यूँ है कि हम सादा देसी पुलाव बनाने लगे हैं। अक्सर हम घर में ऐसा ही बनाते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो ये लहसुन, 2 बड़े जवे और 1 प्याज, 3 टमाटर, 2 हरी मिर्चें, ये हमने धोकर साफ़ करके रख लिए थे। ये हम देचकी में डालेंगे। तो साथ में ही ये गरम मसाला, मिक्स मसाला है सारा, और ये मिक्स मसाला हम वो भी इसमें डाल देंगे। तो 1 किलो हमारा गोश्त है और 3 पाव के करीब हमारे चावल है। तो आधा पाव से कम ये हमारा हरा है, वो पुलाव में जाएगा। तो चलें, ये सूखा धनिया है, साबुत नहीं हमने डाला, पिसा हुआ है, इसी में डाल देंगे। तो अब इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल कर दिया। अब हमने ये गोश्त इसमें हम इसमें शामिल कर देंगे साथ ही। तो अब हम चूल्हा जला के इसको ऊपर रख देंगे एक चूल्हे पे। दूसरे चूल्हे पे हम प्याज ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि मुर्गी का पुलाव झटपट ही बन जाता है, ये टाइम नहीं लेता गोश्त इतना, 1-2 उबाल में ये गोश्त। हरा भी हम इसी में डाल देंगे। तो इसे ढकना दे देंगे, तकरीबन इसे 1 या 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि मुर्गी का गोश्त जल्दी गल जाता है। तो इधर हमने पैन रख दिया है, डालेंगे और प्याज ब्राउन करेंगे। तो चले दिखाते हैं आपको। कदर हमने प्याज काटा हुआ है। तो पैन हमने ऊपर चढ़ा दिया, इसमें घी डाल के प्याज डाल दिया। इधर हमने लहसुन और अदरक, टमाटर और वो गरम मसाले के साथ ऊपर चढ़ा दिया। इसे 2 या 3 उबाल देंगे, फिर इसे नीचे उतार लेंगे।
भी बस ये हमने यखनी से बोटियां निकाल के प्याज ब्राउन जो किया था उसमें डाल दी हैं। तो अब ये जो लहसुन है इसका हम पानी निकालेंगे, निकालने के बाद इसे सिम में डाल देंगे ठंडा होने के बाद। ये जो टमाटर और लहसुन जो हमने डाला था वो अब हमने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है, आप बनाएं और हमें बताएं कि ये कैसा बना है। डाला था यखनी में हल्का सा डाला था, अब हम इसमें नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाह, ज़रूर डालेंगे जितना हमें चाहिए उतना। हल्की सी बीज मिर्च डालेंगे, अगर आपका दिल चाहे तो डालें, नहीं तो ना डालें। काली मिर्च भी डाल सकते हैं आप। इसी ये मिर्च डालिए इसमें, ज़रा टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। भून गया तो जैसा हमें चाहिए था वैसा हो गया। भाई ये जो यखनी थी वो इसमें डाल दे। तो ये हमारी यखनी हमने इसी में डाल दी। तो अब हम इस पे ढकना दे देंगे उबाल आने तक। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रहता है। ऐसे लगता है जैसे कोई ना बड़ा ख़ानदानी पुलाव बनाया है, पुराने दादे दादी के ज़माने का, अम्मी अबू के ज़माने का। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बनता है। तो ये तो हमारे बड़ों की रेसिपी है, अम्मी हमारी ऐसे बनाती थी। तो आज मैंने भी सोचा कि यही रेसिपी दे दें, क्योंकि हमें चाहिए कि जो अपने बड़ों की रेसिपी हैं वो लाजमी शेयर करना चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल है जो, तो वो नए तरीके से सीख सकें कि पुराने लोग कैसे बनाते थे। तो उनके लिए ये आसानियाँ हो जाती हैं। तो पानी को उबाल आ गया, अब हम इसमें चावल डालेंगे। टोकरी में डाले हुए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश किया करें कि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए, चावल हो या खाने की कोई भी चीज़ हो तो डाल। नमक एक बार चेक कर लिया करें लाजमी। तो हमारा नमक कम था, 2 चम्मच हमने डाले थे, अब हम इसमें थोड़ा सा और डाल दिया। तो अब इस पे ढकना दे देंगे। तो विवश पुलाव हमारा हो गया तैयार। अब हम इसे दम पे लगाएंगे। इस कदर मज़ेदार बना है कि सारे घर और किचन में खुशबुएं आ रही हैं, इस कदर खुशबुएं आ रही हैं कि क्या। आप भी बनाएं और खाएं और हमें बताएं कि ये कैसा बना है।
प्लीज़ आप हमें बताया करें कि ये चीज़ कैसी बनी है। कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमें भी होता है कि कोई हमें कमेंट करके बताए कि ये मज़ेदार बनी है या नहीं बनी। तो आपके कमेंट का हमें वेट होता है कि हमें कोई बताए कि ये कैसा बना है। तो हमारे मुताबिक तो ये बिल्कुल सही बना होता है। अल्लाह करम करे, ये बहुत ही मज़ेदार और मज़ेदार पुलाव है, सादा सा बिल्कुल। तो अब हम इसे दम लगा देंगे। तो कोशिश किया करें कि दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, किचन में दाखिल होते वक्त नमाज पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, यासीन की सूरत लाजमी दिन में एक बार लाजमी हमें चाहिए कि हम पढ़ें। अल्लाह ताला हम पर पता नहीं किस कदर खुश होता है जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो हमें पता नहीं किन किन चीज़ों से नवाजता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि रिज़्क कहाँ से आता है, तो घर की चीज़ें कहाँ से आती है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को खुश रखें। तो जो हमारे बहन भाई हॉस्पिटलों में या घरों में या बीमारी की वजह से नहीं घर पर है, हॉस्पिटलों में, उनके लिए दुआ हमें करनी चाहिए। या जो बहन भाई हमारे मुल्क से दूर या हमारे मुल्क में हैं, बच्चे बड़े बूढ़े, माँ बाप अपने घरों में आके ईद करें। बच्चों को चाहिए कि माँ बाप के साथ ईद करें। माँ बाप को पता नहीं किस कदर आस होती है, अल्लाह जाने का भी शाम पड़ जानी है। तो हमें चाहिए कि हम खुशियाँ बांटें और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारा पुलाव कितना मज़ेदार बना है। वाओ, बस आप भी बनाएं और खाएं और हमें बताएं कि ये कैसा बना है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारी रेसिपी है। तो अब हम चावल डिश और करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। तो व्यूअर्स देखिए हमारा पुलाव कितना मज़ेदार बना है। वाओ, कह नहीं सकती आपको, इस कदर खुशबुएं आ रही हैं सारे घर में, महक इस कदर मज़ेदार, कहने की तो बात ही नहीं है। आप बनाएंगे तो आप खुद ही सोचेंगे कि वाकई किसी ने कोई चीज़ बनाई है। तो चलिए आपसे मिलते हैं डिश और